नमस्कार मित्रों। मैं हूँ प्रोफेसर केल्विन। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इजी टू लर्न सब्जेक्ट्स। आज हम सीखने वाले हैं साइक्लो कन्वर्टर का एक नया टॉपिक, थ्री फेज टू सिंगल फेज स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर को समझने के लिए पहले उसके डायग्राम को समझना ज़रूरी है। पहले साइक्लो कन्वर्टर का बेसिक फंडा है कि हमें दो कन्वर्टर यूज़ करने पड़ेंगे। एक कन्वर्टर पॉजिटिव ग्रुप का होगा, दूसरा कन्वर्टर होगा नेगेटिव ग्रुप का। ठीक है, दोनों के एस की पोजीशन आप चेक करेंगे तो आपको एंटी पैरेलल में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम एक देखते हैं तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एस आपको एक बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स ड्रॉ करने का मतलब है कि यहाँ पे एक कन्वर्टर है जो एस से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी एक कन्वर्टर है जो भी एस से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, तो वो लाइन है आपकी सप्लाई लाइन। ठीक है, और यहाँ पे आपको एंटी पैरेलल कनेक्टेड दो कन्वर्टर आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एक है पॉजिटिव ग्रुप का कन्वर्टर, दूसरा है नेगेटिव ग्रुप का कन्वर्टर। ठीक है, अभी अभी दोनों कन्वर्टर एक दूसरे के साथ एक कॉमन पॉइंट बनाएंगे जहाँ से आपको एक सिंगल फेज का लोड कनेक्ट करना है। ठीक है, यानी जो अपना क्वेश्चन है थ्री फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो कन्वर्टर यूज़ करेंगे और दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वहाँ पे हम न्यूट्रल के साथ एक सिंगल फेज एसी लोड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसका एक और सर्किट डायग्राम देखते हैं। ठीक है, थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर का भी यूज़ कर सकते हो, या दूसरा कंडीशन है आप थ्री फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ऑन स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हमने दो एंटी पैरेलल कनेक्टेड थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर ड्रॉ करे हैं। ठीक है, तो P1 P2 P3 वो पॉजिटिव ग्रुप के तीन एस है, यानी ये थ्री फेज है ABC। ठीक है, और तीनों फेज में एक एक एस कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर है। ठीक है, तो सेम यहाँ भी है, देखिए ABC तीन फेज है, यहाँ पे जो एस की पोजीशन है वो उल्टी है। ठीक है, पहले के मुताबिक, इसीलिए इसका नाम है नेगेटिव ग्रुप ऑफ कन्वर्टर। ठीक है, तो अभी देखो ये पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप का मीनिंग क्या है एक्चुअली। देखिए यहाँ जो डायग्राम है उसी प्रकार से यहाँ सिंगल फेज लोड कनेक्ट करा है, मतलब कि यहाँ भी सिंगल फेज एक लोड है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये प्लस साइन है। ठीक है, अभी देखिए पॉजिटिव ग्रुप का जो कन्वर्टर है वो यहाँ पे जो आउटपुट में सिंगल फेज आउटपुट मिलेगा, ठीक है, एसी वेव, तो इसमें जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होगी वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, तो वो होगी ये पॉजिटिव ग्रुप के कन्वर्टर से। ठीक है, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे प्रोड्यूस होगी आउटपुट में एसी वेव में, वो होगी यहाँ पे N1 N2 N3 यानी नेगेटिव ग्रुप के कन्वर्टर से। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये थ्री फेज हाफ वेव सर्किट का यूज़ करके भी थ्री फेज टू सिंगल फेज एसी कन्वर्जन कर सकते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन सिर्फ थ्री फेज टू सिंगल फेज एसी कन्वर्जन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेप डाउन भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन भी करते हैं। ठीक है, यानी हमें दो टास्क करने हैं इस थ्री फेज टू सिंगल फेज में। ठीक है, एक तो पहला कि हमें थ्री फेज इनपुट है एसी, उसका सिंगल फेज एसी में कन्वर्जन करना। दूसरा टास्क क्या है कि हमें जो यहाँ पे अपनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसको हमें डाउन करना है। जैसे कि अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, तो हमें 50 हर्ट्स से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए यहाँ पे आउटपुट में, वो भी सिंगल फेज पावर में। ठीक है, तो ये अपना दो टास्क करना है। तो यहाँ पे पहला स्टेप है इस डायग्राम को फॉलो करते हुए कि भाई थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर यूज़ करके भी कर सकते हो। और दूसरा कैसे, यहाँ आप इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ब्रिज कन्वर्टर यूज़ किया है थ्री फेज वाला। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ग्रुप का है और ये दूसरा कन्वर्टर है नेगेटिव ग्रुप का, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बीच में लोड कनेक्टेड है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भी हमारा वही काम है, थ्री फेज टू सिंगल फेज एसी कन्वर्जन, और दूसरा काम है जो फ्रीक्वेंसी मिलती है आउटपुट में वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम हो। ठीक है, यानी स्टेप डाउन करके लेना है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली इस सर्किट डायग्राम को दो तरीके से ऑपरेट करवा सकते हैं।
एक सर्कुलेटिंग करंट मोड में और दूसरा है ब्लॉकिंग मोड में। तो मैंने बताया था पिछले साइक्लो कन्वर्टर सीरीज के लेक्चर्स में कि भाई अगर हम यहाँ पे ब्लॉकिंग मोड में ऑपरेट नहीं करवाते, हम सर्कुलेटिव मोड में करवाते हैं, यानी कि दोनों कन्वर्टर एक साथ कंडक्ट करवाते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे लोड में से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने की वजह से आउटपुट डिस्टॉर्टेड हो सकता है। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि अपना जो सोर्स होता है वो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे IGR लगाना पड़ता है। IGR मतलब इंटर ग्रुप कनेक्टेड रिएक्टर्स, यानी यहाँ पे एक सीरीज में दोनों तरफ रिएक्टर भी लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से सर्किट पूरी की पूरी बल्की हो जाती है। ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए हम यहाँ पे ब्लॉकिंग मोड ऐसी टाइप ऑपरेशन प्रीफर करते हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि कोई एक कन्वर्टर एक समय पे ऑपरेट होगा, दूसरा कन्वर्टर आइडल कंडीशन यानी मतलब कि ब्लॉकिंग कंडीशन में रहेगा, मतलब बंद रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ऑपरेट काम करवाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म समझते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है, मतलब पूरा का पूरा लॉजिक हमें आउटपुट वेवफॉर्म से ही पता चलेगा। ठीक है, हमें 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डायग्राम दिए गए हैं, बेसिकली 3 है। एक पहला फिगर 1, दूसरा ये दोनों आउटपुट वोल्टेजेस है, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, ये दोनों आउटपुट वोल्टेजेस है, और तीसरा डायग्राम है वो आउटपुट करंट का है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी कि भाई आपका यहाँ पे आपका करंट जो स्टार्ट हो रहा है वो इस पॉइंट से हो रहा है। आप मेरे मार्कर पॉइंट को देखिए रेड कलर का स्क्रीन पे, कि यहाँ पे आपका क्या चालू हो रहा है, आउटपुट करंट, और यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज शुरू हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सिंगल फेज का आउटपुट कन्वर्जन हुआ। देखिए ये पूरा का पूरा सोर्स वोल्टेज है, 3 फेज सोर्स है, दिखाई दे रहा है आपको बैकग्राउंड में जो ये पूरा 3 फेज वेवफॉर्म दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये 3 फेज सोर्स है। और यहाँ डॉटेड लाइन जो है ना वो हम ऑब्टेन करे हैं, 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन करके हमने एक सिंगल फेज पॉजिटिव, पहले डायग्राम में क्या है फिगर 1 में, यहाँ 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन होके हमें एक डॉटेड लाइन यहाँ मीन आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है डॉटेड लाइन में। ये क्या है, पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल है सिंगल फेज की, जो पॉजिटिव ग्रुप के कन्वर्टर से मिलती है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन मतलब आउटपुट सिंगल फेज हाफ वेव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हाफ वेव। ठीक है, सिंगल फेज ऐसी वेव हम यहाँ प्रोड्यूस करवाते हैं 3 फेज में से, और यहाँ पूरा का पूरा हमने सिंगल फेज प्रोड्यूस करवाया, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, हाइलाइटर चूज करके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन, ये क्या है, तो कि ये आपका आउटपुट एसी वेव है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, और यहाँ से आपका हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आउटपुट है, ये जो येलो मार्क मैंने किया है वो, ये पूरी की पूरी एक साइकिल है। ठीक है, 1 साइकिल जो हमने प्रोड्यूस करी है 3 फेज इनपुट में से। तो ये जो आपका बैकग्राउंड में है वो 3 फेज है। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन जो येलो मार्क में दिखाई दे रही है वो मीन वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज की। एक्चुअल से आउटपुट वोल्टेज का कैसा होगा, जो ये डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, मैं आपको फिर से मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो आपको डार्क पोर्शन दिखाता है, ठीक है, यहाँ से ये पूरे डार्क पोर्शन है वो क्या है, ये है आपका एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज, जिसमें से आपकी मीन वैल्यू मिलती है आउटपुट वोल्टेज की। और मीन वैल्यू का जो शेप होता है इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, यानी इसका 3 फेज में कन्वर्जन हुआ। ठीक है, तो ये 3 फेज में से सिंगल फेज आउटपुट मिला। यहाँ पूरे की पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, यानी आपका वोल्टेज शुरू हो रहा है इस पॉइंट से और आपका करंट शुरू हो रहा है इस पॉइंट से, आउटपुट करंट। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है। और ये आप आउटपुट वोल्टेज के डायग्राम फायरिंग एंगल चेंज होने पे आप देख सकते हो कैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोड है वो RL लोड है, यानी इंडक्टिव लोड है। ठीक है, इसलिए इंडक्टिव लोड जब आप लगाते हो तो आपका आउटपुट करंट है वो वोल्टेज से लेगिंग में चला जाता है। ठीक है, यानी जो आउटपुट करंट है वो यहाँ लेग करके शुरू हो रहा है और आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, ये एक बेसिक आपको एक डायग्राम में ये समझना था। ठीक है, अभी यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसका लॉजिक क्या है। देखिए पहले भी हमने पढ़ा है कि जब आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी को डाउन करना है, यानी FO यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 6 करना है, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 8 करना है। तो बेसिकली मैंने सिंगल फेज में भी बताया था कि आपको जितना भी डिवाइड करना है, ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी को, तो उतने इनपुट एसी वेव चाहिए, चाहे सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, ठीक है। वही फंडा सेम टू सेम यहाँ भी लागू होता है, ठीक है। जितना डिवाइड करना है इनपुट फ्रीक्वेंसी को, उतने एसी वेव इनपुट में लगेंगे, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी इस डायग्राम में भी यही चीज़ फॉलो हो रही है जो सिंगल फेज में हम फॉलो करते हैं स्टेप डाउन ऑपरेशन में, ठीक है। तो वो समझेंगे कैसे। तो देखिए इसका लॉजिक पहले समझ लीजिए, हम इसको 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई एक सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। यानी ये दोनों सेम ही डायग्राम है, ये फिगर अलग अलग है, मैंने सेम पेज में ये फिगर बताई हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से इसका ड्यूरेशन और यहाँ से इसका ड्यूरेशन पॉजिटिव हाफ है और ये पूरी की पूरी दोनों आ जाती है, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला है, सेम फ्रीक्वेंसी के वेवफॉर्म है, ठीक है। ये वेवफॉर्म है f/8, यानी हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी चाहते हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी को 8 से डिवाइड करके, ठीक है। यानी f फंडामेंटल डिवाइड बाय 8, यानी इसका मतलब है आपको इनपुट में चाहिए 8 एसी वेव, ठीक है। ये सेम है, मैं बताता हूँ कैसे है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमने पॉजिटिव वेव ही क्रिएट किया है, नेगेटिव अभी आगे बाकी है, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों ही क्रिएट करके दे दिए। यहाँ देखिए आप इस वेवफॉर्म का ड्यूरेशन साइज देखिए, इसका छोटा है, मतलब कि यहाँ पूरा थोड़ा छोटा वेवफॉर्म दिखा है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे होता है। देखिए इसका बेसिक लॉजिक क्या है ऑपरेशन का 3 फेज टू सिंगल फेज कन्वर्जन करने के लिए, ये आप ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पे आपको जो भी सप्लाई वोल्टेज आते हैं, ठीक है, 3 फेज के इनपुट में, तो आपको अगर पॉजिटिव वेव एसी क्रिएट करना है तो पॉजिटिव ग्रुप के कन्वर्टर को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। और अगर आपको नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ ये ऑब्टेन करवानी है, ठीक है, तो आपको चाहिए कौन सा ग्रुप का कन्वर्टर, नेगेटिव ग्रुप का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट चाहिए आउटपुट में, तो आपको पॉजिटिव ग्रुप का कन्वर्टर, बाकी नेगेटिव ग्रुप का कन्वर्टर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पॉजिटिव ग्रुप कैसे क्रिएट होता है हम देखते हैं। ये दोनों ही जो डायग्राम है वो f/8 है, ठीक है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको f/8 मिलेगा, कैसे, तो 8 एसी इनपुट होना चाहिए, यानी जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है यहाँ से यहाँ तक आपको जो इनपुट चाहिए वो 4 इनपुट साइकिल चाहिए, ठीक है, और 4 चाहिए नेगेटिव के लिए, ठीक है। ये 4 + 4 मिलके 8 इनपुट साइकिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप है, आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आप क्रिएट करते हो आउटपुट में, तो आपको आपका फायरिंग एंगल 90 डिग्री से शुरू करना है, ठीक है। पहले 90 डिग्री देना है, बाद में उससे कम, जितना फ्रीक्वेंसी है उतने सेक्शन में आपको फायरिंग एंगल को डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब आप समझिए कि यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट्स हैं आप देख लीजिए, A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। इतने सारे पॉइंट बने, क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 इनपुट साइकिल यूज़ करी है। कैसे करी है आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे 4 इनपुट साइकिल होती है। देखिए पहली साइकिल हम एक ही ए फेज को ही एक्टिवेट अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हाफ साइकिल, यहाँ एक साइकिल ख़त्म, दूसरी साइकिल यहाँ हाफ, यहाँ दूसरी ख़त्म, तीसरी साइकिल यहाँ ख़त्म, ठीक है, चौथी साइकिल यहाँ ख़त्म, ठीक है। अभी देखिए आप बोलेंगे कि भाई 4 साइकिल यहाँ ख़त्म हो गई तो ये आधी और आई, ऐसा नहीं है। देखिए हमने यहाँ फायरिंग एंगल लिया 0 से 90 डिग्री, मतलब ये पूरा का पूरा ये जो है ना एंगल, इतना पीरियड वो 30 डिग्री का है। यहाँ से यहाँ अल्फ़ा = 0 होता है। जो आप अगर 3 फेज कन्वर्टर पढ़े हैं तो आपको बेसिकली ये तो पता होगा कि 3 फेज एसी वेवफॉर्म में ए फेज कब एक्टिवेट होता है, अल्फ़ा = 0 डिग्री के, और आप वेवफॉर्म में कहाँ दिखाते हो, इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। तो 30 + 90 यानी 120 डिग्री डिले होगा। यानी अगर आपका यहाँ से आप कंसीडर करते हो तो आपको पीछे अगर यहाँ आपका 4 एसी वेव ख़त्म हुआ तो 4 एसी वेव ख़त्म होने के बाद आपको चाहिए कितने, 120 डिग्री डिले, आपका आउटपुट ख़त्म होगा। यानी यहाँ से आप देखिए
तो ये 90 डिग्री है प्लस 30 डिग्री, यानी यहाँ ख़त्म हुआ तो इसका मतलब यहाँ आपका ओरिजिनल 4 AC वेव का परफॉर्मेंस हो है। ठीक है, तो ये 4 AC वेव हुए, यानी 4 AC वेव में हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑब्टेन करेंगे, दूसरे 4 में नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पहले पॉजिटिव है, तो पहले इसका फंडामेंटल क्या है, कैसे ऑपरेट होगा। तो हमें देखिए जितना फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए यहाँ f/8 यानी 8 से डिवाइड करके चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारा यहाँ कितना AC वेव यूज़ हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, 4 AC वेव। तो 4 कंप्लीट AC वेव में आपको पता होना चाहिए कि 8 हाफ साइकिल होती है, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। ठीक है, तो 8 हाफ साइकिल होती है, तो आपके कितने पॉइंट्स इंटरसेक्शन बनेंगे। तो पहला यहाँ से आप शुरू करेंगे, तो पहला पड़ाव कहाँ आएगा, तो हम पहले ही यहाँ पे ही हम दे रहे हैं अल्फ़ा 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है उसमें आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पूरा का पूरा AC वेव मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो आपको वो ध्यान देना है। वो ध्यान क्या देना है, वो देखिए कि भाई इसका ऑपरेशन का एक ही फंडा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री से शुरू करना और धीरे धीरे उसको डिक्रीज करना। ठीक है, अल्फ़ा 0 तक। जब अल्फ़ा 0 आएगा तब आपका जो मीन वैल्यू होगा आउटपुट वोल्टेज का, AC वेव जो सिंगल फेज AC वेव मिलता है उसका मीन आउटपुट वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो डॉटेड लाइन है उसका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ है, यानी यहाँ G पॉइंट पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, और आप यहाँ स्टार्टिंग में देख लीजिए जहाँ पे आपने अल्फ़ा 90 डिग्री से शुरू किया तो यानी पॉइंट A मिला, वहाँ आपका आउटपुट वोल्टेज कितना है, 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन। और फिर अल्फ़ा 90 से धीरे धीरे कम करके फायरिंग एंगल आप अल्फ़ा 0 पे लाएंगे, जहाँ आपको मैक्सिमम मिलेगा आउटपुट वोल्टेज सिंगल फेज पॉजिटिव वेव में, और अल्फ़ा 0 से लेकर फिर से इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो फिर डिक्रीज हो जाएगा आपका मीन वैल्यू आउटपुट वोल्टेज का सिंगल फेज का, और फिर से 0 हो जाएगा। तो मतलब कि 3 स्टेज पॉजिटिव हाफ में हुए, अल्फ़ा 90 से डिक्रीज करके अल्फ़ा 0 से इंक्रीज करके अल्फ़ा 90 तक फायरिंग देना है। ठीक है, अब उसमें जो कितने सेक्टर बनेंगे आपके फायरिंग के, मतलब अल्फ़ा 90 से कितने वैल्यू पे हम डिग्रेड करें, मतलब 15 डिग्री का डिले दें, ठीक है, 90 डिग्री से कम करें, या फिर 45 डिग्री पे करें, वो डिपेंड करता है कि आप कितने AC वेव यूज कर रहे हो। ठीक है, वो आप सीधा सा गिनती लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव वेव मिल गए अल्फ़ा 90 पे, अब क्या होगा, नेगेटिव वेव की शुरुआत होगी यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो नेगेटिव वेव की शुरुआत हुई, यानी नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्टर कम्प्लीटली बंद हो गया अल्फ़ा 90 जब दूसरी बार आया तब। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा 90 से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप अल्फ़ा 90 से आप फायरिंग एंगल को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, इसका उल्टा ऑपरेशन। ठीक है, आप इंक्रीज कर रहे हो तो अल्फ़ा 180 पे क्या आया, आपका मैक्सिमम आया मीन वैल्यू। यहाँ आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने यहाँ मार्कर को रखा हुआ है, देखिए आप रेड पॉइंट को स्क्रीन पे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहाँ पे आपको मैक्सिमम मिला। ठीक है, बाद में जब आपने अल्फ़ा 90 लाए वापिस तो फिर 0 हो गया। ठीक है, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 देन अपना आउटपुट वोल्टेज 0, और जब अल्फ़ा 0 डिग्री हो तब आप अपना आउटपुट वोल्टेज जो है मीन वैल्यू सिंगल फेज का वो मैक्सिमम, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी वो जो अल्फ़ा 0 था तब मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू था। ठीक है, तो अब अल्फ़ा 180 डिग्री फिर शिफ्ट करोगे तो आपका कैसा वैल्यू आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए, लेकिन आएगा कैसा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, ये तो अपना बेसिक आइडिया है, अल्फ़ा 0 पे पॉजिटिव मैक्सिमम, अल्फ़ा 180 डिग्री पे नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, और अल्फ़ा 90 पे हर जगह 0। ठीक है, यानी आप यहाँ से कम्प्लीटली सिंगल फेज कन्वर्ट कर सकते हो। फ़र्क इतना है, आपको ये देखना है कि रेक्टिफिकेशन और इन्वर्जन मोड होंगे इसमें ऑपरेशन के। ठीक है, वो हमें मालूम है, जब कन्वर्टर ऑपरेट होता है, ठीक है, फुल ब्रिज कन्वर्टर, तो उसमें 2 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, एक रेक्टिफिकेशन और एक इन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेक्टिफिकेशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे अपना मीन वैल्यू पॉजिटिव हो उसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, जहाँ मीन वैल्यू नेगेटिव हो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला काम हमने शुरू किया था 90 डिग्री से 0 डिग्री तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक, ये पॉजिटिव हाफ मिला, फिर 90 से 180
और 180 से फिर से 90, ठीक है, ये दूसरा नेगेटिव मिला। अब दोनों सेम है, देखिए कैसे, दोनों की फ्रीक्वेंसी f/8 है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल क्रिएट करते हैं, ठीक है, वेव में। ये थोड़ा वेव फॉर्म बड़ा दिखाया गया है, ये छोटा दिखाया गया, इसलिए देखिए दोनों में हम एसी वेव गिनते हैं। यहाँ पे अपने किए 4 एसी वेव हुए कम्प्लीटली, ठीक है, हाफ में तो 4 होने हैं, दूसरा हाफ आएगा नेगेटिव वाला तो टोटल 8 हो जाएंगे, 4 + 4। यहाँ पे देखिए 8 हम गिनते हैं, कैसे होते हैं। यहाँ से शुरू किया 0 पॉइंट से, तो यहाँ देखिए पहले मेरे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको मैं दिखा सकूँ। देखिए, सॉरी, अब देखिए यहाँ से हमने 0, पहला एसी वेव यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है, एक ही फेज़ लेना है, ए फेज़ समझने के लिए। दूसरा यहाँ ख़त्म हुआ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां और यहाँ 8वां होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा, यहाँ से पांचवा, यहाँ से छठा और यहाँ से सातवां और यहाँ से आगे 8वां, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ करंट का वेव फॉर्म देख लो, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक। यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे काम करना है कि यहाँ पे जो अल्फ़ा 0 है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो कितने ऐसी वेव मिले यहाँ पे, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। जो यहाँ हमने सीखा था वही चीज़ यहाँ हुई, यहाँ 4 ऐसी वेव हो गए। यहाँ देखिए अल्फ़ा 90 देना है, ठीक है, यानी ये 30 पहले से था, उसमें 90 ऐड करोगे 120 डिले होगा, यानी आपका 4 यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ 90 से आप गिनोगे यहाँ से, तो ये देखिए ये 30 और ये 90, ठीक है, यानी 120 हो गया डिले। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो, जैसे इसमें आपको मिले थे 4 ऐसी वेव इनपुट में, उसमें आपने ऑब्टेन करा था पॉजिटिव सिंगल फेज एसी आउटपुट वेव। तो यहाँ पे भी 4 + 4 का स्कीम है, यानी टोटल 8 इनपुट एसी वेव है और आपको मिल रहे हैं सिंगल फेज आउटपुट। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 8, यानी आपकी स्टेप डाउन फ्रीक्वेंसी होगी 8 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, 1/8 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमने सेक्शनाइज कैसे करा कि कैसे कैसे हमें पॉइंट में कितने डिग्री डिले करने हैं। देखिए ए पॉइंट है, 90 डिग्री से शुरुआत करते हैं, हमें कम करना है, 90 से लेकर 0 करना है। तो उसमें कितने वेव आते हैं ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आता है, ठीक है। देखिए 3 फेज़ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एक SCR होगा वो कंडक्ट करेगा 120 डिग्री के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब ए पे जो कंडक्ट हो रहा है वो बी पे जाने के लिए 120 का ड्यूरेशन होगा, आप देखिए, ठीक है। ये 90 और ये 30, यानी 120 डिग्री। तो आपको 120 डिग्री आगे जाके पॉइंट बना लेना है, ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई, एफ और जी। तो आपको पता चल जाएगा कि जी सेंटर पॉइंट मिल रहा है। ये पूरा ऐसी वेव ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको इसको सेक्शनाइज करना है, भाई कितना हमें अल्फ़ा देना है। देखिए यहाँ 90 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ कितने पॉइंट आए बीच में, 1, 2, 3, 4, 5 और छठा। तो 6th पोजीशन पे आप अल्फ़ा 0 हो जाना चाहिए। तो 90 डिवाइड बाई 6 करना है, 15 डिग्री का दे देना है, ठीक है। 15 × 6 मतलब 90, तो आपको 15 डिग्री का यहाँ पे अल्फ़ा डिक्रीज करते जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको 15 डिग्री अल्फ़ा इंक्रीज करते जाना है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। 15 डिग्री का डिक्रीज़ करना है अल्फ़ा और यहाँ से 15 डिग्री इंक्रीज़ करना है। तो यही लॉजिक से आप फायरिंग एंगल दोगे तो आपको एक पूरा का पूरा ये डॉटेड लाइन जो मिल रहा है पॉजिटिव, वो आपको मीन आउटपुट वोल्टेज में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।